प्रकृत होली कौन रंगरे भिजुची समस्त दुनिया किंतु आम आत्मा क्यों रंगरे रंगित। आजी होली रे आमे परस्पर को गुलाल लगाउछु, हसुछु, आनंद करुछु, किंतु प्रकृत होली केवल बाह्य रंगरे सीमित नुहे। महापुरुष माने होलीर गभीर आध्यात्मिक अर्थ बुझाइछंती। कबीर साहेब जी कहिथिले जे एमिति होली खेल जेउठारे आत्मा परमात्मार भक्तिर एक अमर रंगरे रंगी जाए, जहा केबे धोई जाए नाही। बाहर रंग पानी रे हटी जाए, किंतु भक्तिर रंग सदा अविचल रहे। होलीर सकाळ गाँरे खुशीर परिवेश। रिंकू आजी होली भाई रुह रंग लगाएबी। भाई रुह मोते रंग लगानी। काहींकि रिंकू होली खेलिबु नहीं? मु होली एभली खेलेनी भाई। संत रामपाल जी महाराज कहती सत भक्ति करने को रंग नुहे सत मंत्र जप करवा होली। केमिति होली मंत्र द्वारा मानव जन्म बारंबार मिलेनी, मुक्ति पाई यही जीवन मिली। सत साधना करवा होची सत्य होली। यही पुस्तक ने भाई यह ज्ञान गंगा पुस्तक। एथिरे समस्त धर्मग्रंथर सार अछि। एक दिन रंग खेलिले खुशी मिले, किंतु सद्भक्ति सदा खुशी देई थाए। मु प्रतिदिन राम नामर होली खेले। भाई मु पढ़ी यही पुस्तक सद्भक्ति कौन अच्छी जानिबी। आपण माने मध्य ज्ञान गंगा पढ़ंतु, सद्भक्ति विधि कौन जानंतु। एक दिन नुहे प्रतिदिन भक्तिर होली खेलंतु। गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे। यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन नटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीस राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र, या में नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लाद बैल राम रंग होरी हो।
ये बैल बैल के ऊपर क्या है, सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नलबोझ मारे है, वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक वो मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह से सके शीस राम रंग होरी हो, ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नई काम राम रंग होरी हो, देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रचना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र, ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त हो करके और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत। यहाँ पर इबरवाला में तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोरी देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासेंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल। इन 3 लोकों को तो पासेंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासेंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध। तो उनको
सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ। तो पिताजी सबसे पहले कहते थे, भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा। वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता तो जैसे गेहूं तोल रहे तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं। एक सरपंच बन गया जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गया तो सोचो पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गया तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचो पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी, 3 इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई। थर माने अविनाशी सथिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे, इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले और लाल शरो ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार 2 साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं। यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहाँ से दीक्षा मिल गई सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करे आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और दाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं। दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सपरिवार सब पार हो जाओगे। 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना कि एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान ले। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। होलिका दहन आमको स्मरण कराए जे अहंकार, क्रोध, लोभ और खराब गुणमानंकु आमे जलाई देबा दरकार।
प्रह्लादଙ୍କ अतुट भक्ति आमକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ସନ୍ଥ ରାମପାଇଜୀ ମହାରାଜ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ହୋଲି ହେଉଛି ନିଜ ମନର ବିକାରକୁ ଦହନ କରି ସତ୍ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗାଇବା। ତେଣୁ ଏହି ହୋଲିରେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, କେବଳ ଶରୀରକୁ ରଙ୍ଗାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ନାମସ୍ମରଣ ଓ ସତ୍କର୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ସଦା ପ୍ରକାଶିତ କରି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।